नमस्कार दोस्तों। आप सब बृहस्पति देव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बृहस्पति देव की व्रत कथा बताने वाले हैं। और दोस्तों कथा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रोचक है और निश्चित ही आपको कथा सुनकर बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव महसूस होने वाला है। सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय। तो दोस्तों बृहस्पति देव की कथा बहुत ही अच्छी मानी जाती है, या मैं कहूँ बृहस्पति देव की कथा सुनना या उसका उच्चारण करना बहुत ही अच्छा माना गया है। बृहस्पति देव का व्रत या वीरवार का व्रत करने के भी कई लाभ बताए गए हैं, जैसा कि घर में पैसे का आना, घर में सुख समृद्धि का बने रहना और घर में बहुत ही खुशहाली का वातावरण बन जाता है और घर में बहुत ही पॉजिटिविटी बन जाती है। तो दोस्तों बृहस्पति देव की कथा पे जाने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब दोस्तों चलते हैं बृहस्पति देव की व्रत कथा पर। तो दोस्तों विष्णु भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं श्री बृहस्पति देव की व्रत कथा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति देव की जय। तो दोस्तों कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वे बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वे ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते परंतु उसका कुछ असर ना निकलता। ब्राह्मण देवता खुद प्रत्येक बृहस्पतिवार विष्णु भगवान की पूजा करते थे। इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान ने ब्राह्मण देवता को आशीर्वाद दिया और ब्राह्मण के स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होकर प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जप तथा बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो मुट्ठी में जौ ले जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते, इन्हें घर ले आती। एक दिन की बात है कि बालिका सूप में जौ को फटकाकर साफ कर रही थी। उसके पिता ने उसे देखा और बोले, हे बेटी, सोने के जौ के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि अगर मैंने आपकी भक्ति सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी पुकार सुन ली। रोजाना की तरह जौ फैलाती हुई पाठशाला जा रही थी। जब पाठशाला से लौटकर आई तो उसे सोने का सूप मिला। उसे वे घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी मां का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सूप में सोने के जौ को फटकाकर साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर गुजरा। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर घर जाकर जल पानी त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास पहुंचे और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा वह किस कारण है? मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, मुझे कोई कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य होकर बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का तो तुम ही पता लगाओ, मैं उससे तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता लगवाया। तभी ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया और ब्राह्मण देवता अपनी कन्या का राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण के घर में अब गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण देवता दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखी और अपनी मां का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल बताया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इससे ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, परंतु कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गए। उसकी पुत्री ने उसे बोला कि पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि विधान बता दूंगी जिससे सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को अपनी पुत्री के पास लेकर पहुंचे। ब्राह्मण की स्त्री अभी भी पूजा में विश्वास नहीं रखती थी, तो उसकी पुत्री उसे समझाने लगी कि माता जी, आप बृहस्पति देव का व्रत रखो और बृहस्पति देव की पूजा करो, सारी दरिद्रता
दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात ना मानी और सुबह अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन ही खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और रात को कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। सुबह उसे नहलाया और स्नान करवाया तो उसकी सारी बुद्धि ठीक हो गई। अब उसका मन भटकने की बजाय भक्ति में लग गया था और वो प्रत्येक बृहस्पतिवार बृहस्पति जी का व्रत रखने लग गई थी। इस व्रत के प्रभाव से बहुत ही धनवान और पुत्रवान भी हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस जग का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति देव की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।